ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा, यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने, भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहे, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है, शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता है, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखो, माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारो और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ो, बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है, आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, न कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं। रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना, बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमेशा एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाएं आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह
यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल न करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ। वो आपको देखकर जीवन भर झलकर राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो, तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, और बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो, तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाओ कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब वे बोलते हैं तो वे तेज और सीधे पॉइंट पर बोलते हैं, तो वे उनकी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वो होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं, तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गंवाया है, यह बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं, उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि इन लोगों का बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में यह लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ न कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। तब श्री राम ने समझाया
तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर है। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं, माता सीता खुश। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें। एक अच्छा मनुष्य बनकर जिए। एक बच्चा फटे पुराने जूतों के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दहक हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूता पहन लो। लड़के ने फौरन जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वह मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ थाम कर पूछा, आप भगवान हैं? उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं भगवान नहीं। लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, तो फिर जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नई जूते दे दें। वह सज्जन मुस्कुरा दिया। अब वह सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराएगा और जो निर्भय हैं वह हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला आ रहा है। यह होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर बहस ना करें, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरे। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, वहीं अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। आजकल हमारे देश में, यहां तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया और बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती हैं, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। पिन हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं, तो फिर यूं समझे कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है। सीप में पड़ती है
तो वह मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत छड़ जाती है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोग ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान के घर पर अब भी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वह लेटर पढ़ा तो लोगों को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए, और वहां पर एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कफन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर है वह हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर है, आज हम पर जो हालात है, वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दहक क्यों ना आए, अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा दहकी मत होना और आगे बढ़ जाना। तभी जीवन जीना सीख पाओगे, वरना आप जीवन भर किसी ना किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दें। फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या ना हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं,
अंत में उन्हें ना उनका प्यार मिलता और ना ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे से सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं, फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है, तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है, रथ पर घोड़े उसके चालक और मालिक का अधिकार है। लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं, तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है, तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है। लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। यह और भी विशेष कृपा समझो, जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए सुअवसर मिला। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है। रात तो सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है
जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बेर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बेर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। करने दो, बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जब से मुझे पता चला कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगी जमीन पर सोने वालों के सपनों से मधुर नहीं होते, तब से मुझे प्रभु के न्याय में और दृढ़ श्रद्धा हो गई। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वह अपने फ्यूचर के बारे में सौ सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वह दिन भर लोगों से चंदा लेते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वह साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते, तो वह साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 2 दिनों तक यह सब देखते रहे और समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वह वापस लौट रहे थे, वह उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, वह ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वह पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है, जो रोशनी बिखेरता है।
साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्सटेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वह अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरे तरीके से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। तो वह डर भी उसके अंदर था, लेकिन साधु को वह पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मुशक्कल के बाद जब वह अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था और वह चिंता में पड़ गया कि वह कैसे उतरेगा पहाड़ और वह साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वह खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे। सांस फूल रही थी और वह कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथाह मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वह साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ मैं अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वह दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए
जो मन न लगने पर भी एक्टिव रहने में मदद करे। आसन का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, ना कि हार मानने के रूप में। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का था। वह बचपन से ही बहुत सपने देखता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बने और चांद पर जाए। लेकिन उसके गांव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे संभव मानते थे। लड़का बहुत ही उदास था, पर उसकी इच्छा और सपना कभी नहीं कम हुए। वह हर दिन रात को आसमान को देखता और चांद की ओर इशारा करता। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन देखकर कुछ लोग अचंभित हो जाते थे। उनमें से एक दिन एक विज्ञानी लड़के के पास गया और उससे बात की। विज्ञानी ने उस लड़के की समस्या को समझा और कहा, तुम अपने सपने को खो नहीं सकते। तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और मेहनत करते रहो। वह लड़का उसके कथनों पर विश्वास करते हुए अपने सपनों की पूरी दिल से मेहनत करने लगा। वह अपनी अध्ययन में ध्यान देने लगा और संगठनशीलता से काम करने लगा। उसने अपने दिनचर्या को नियमित बनाया और बड़े संघर्षों का सामना किया। कुछ समय बाद वह लड़का अपने बड़े सपने को पूरा करने का अवसर प्राप्त करता है। उसे अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिलता है और चांद पर जाने का सपना साकार होता है। उसकी मेहनत, संघर्ष और संगठन उसे सफलता तक पहुंचाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने सपनों का आदर करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें। चाहे आपके आसपास लोग इसे संभव नहीं माने, लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत, अवधारणा और संघर्ष आपको अपार सफलता तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे और अपने सपनों को हकीकत में बदले। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया मधु थी। मधु के पास ऊंचा उड़ान भरने और नई जगहों की खोज करने के बड़े सपने थे। हालांकि मधु का पंख कमजोर था, जिसके कारण वह अन्य पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं थी। अपनी सीमाओं के बावजूद मधु कभी उम्मीद नहीं खोई। वह दूसरे पक्षियों को आकाश में ग्रेसफुल रूप से उड़ते देखती और खुद को उनमें शामिल करती। वह गहरे अंदर जाने की योग्य रखती है, भले ही उसकी शारीरिक क्षमताएं मेल ना खाती। एक दिन जब जंगल में एक मजबूत हवा का झोंका चला तो मधु को भी साथ ले गया। जैसे वह ऊंचाई पर उठती गई, वह उत्साह और संकल्प का एक आवेश महसूस करती है। वह अपने पंख फैलाती है और अपनी पूरी ताकत से पंख हिलाना शुरू करती है। यह अन्य पक्षियों की तरह अच्छी तरह उड़ान नहीं होती, लेकिन यह उसका खुद का अनोखा तरीका होता है। आसमान में लहराते हुए वह एक आजादी और खुशी की फीलिंग महसूस करती है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। मधु की असाधारण उड़ान की खबर जंगल में फैल गई, जिससे उन जानवरों को प्रेरित हुआ जो अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर वे खुद को मेहनत, विश्वास और थोड़ी हिम्मत देते हैं। उस दिन से मधु जंगल में साहस और संकल्प की प्रतीक बन गई। उसने सबको यह सिखाया कि चाहे वे छोटे या कमजोर क्यों ना हो, वे आश्चर्यजनक उच्चता तक पहुंच सकते हैं अगर वे खुद में विश्वास रखें। मधु की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती हैं। सतत परिश्रम, विश्वास और थोड़ी सी हिम्मत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अद्भुत सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई धागे से कशीदाकारी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से हैं। कुछ लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियां में अनेक भिन्नताएं। लोग केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं।
यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियां के प्रति मेरी ही तरह उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भरे भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो भुखमरी का शिकार हो तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाए तो उसका उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो अकेला अलग थलग नितांत एकाकी है तो संभवतः उसका उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब चाहे, जिसकी सबको जरूरत है? आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इन सबसे अलग जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वह है यह पता लगाना कि हम कौन हैं और यहां क्यों हैं। इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब जब से मनुष्य यहां रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा, अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दुनिया कैसे बनी जो घटित होता है? क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी ना कभी ना उठाया गया हो कि आदमी क्या है, दुनिया कहां से आई। आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने उत्तर खोजने हैं। दुनिया एक पहेली है और अधिकांश वयस्क लोग इस दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल आदी नहीं होता। उसे दुनिया कुछ अनुचित चौंकाने वाली एक पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समान क्षमता है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है। अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं तो दूसरों के प्रति कैसे हो सकते हैं? कभी कभी हम अपने से झूठ बोलते हैं या अक्सर हम अपने से झूठ बोलते हैं। अब झूठ तो झूठ होता है, चाहे हम अपने से बोलें या दूसरे से, दोनों ही हाल में हम अपने को ही ठगते हैं। एक झूठ की बुनियाद आखिर कब तक टिकेगी? हम अपनी एक दुनिया में रहते हैं, उसे में बसा हुए हम एक झूठ को ही सच समझ लेते हैं या उसे दोहराते दोहराते सच समझने लगते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इस झूठ का दूसरे को क्या पता, लेकिन जिंदगी की वह बुनियाद इतनी कमजोर होती है कि अचानक किसी समय गिर पड़ती है। मजेदार बात है, तब भी हम अपने को नहीं कोसते, किसी दूसरे को कोसने लगते हैं। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि गड़बड़ हमने की थी। असल में उस तरह की जिंदगी एक तरह का शॉर्टकट है। अपना झूठ दूसरे के लिए सच नहीं हो सकता। एक नगर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था। बड़े हाथी पर सोने के गद्दे में बैठे हुए एक सज्जन के साथ हजारों लोग जय जयकार करते जा रहे थे। एक देहाती भी जुलूस देखने वालों में था। उसने पूछा, ये कौन है? उसके पास खड़े नागरिक ने बताया, यह अमुक सम्राट है। इसने अमुक अमुक देशों को जीता है, ईश्वर के सैकड़ों मंदिर बनवाए हैं, उनमें पूजा करने के लिए सैकड़ों पुजारी रखे हुए हैं। तब एक बहुत बड़े रथ पर, जिसे कई घोड़े खींच रहे थे, एक व्यक्ति आए। उनके साथ भी हजारों व्यक्ति थे। देहाती ने पूछा, यह कौन है? नगरवासी ने बताया, यह अमुक गुरु महाराज है। एक नया मत इन्होंने शुरू किया है, लोगों को ईश्वर की पूजा सिखाई है। तब एक और सवारी आई। कितने ही ट्रक, कितनी ही मोटर, कितने ही बैंड बाजे उनके साथ थे। हजारों लोग जय घोष कर रहे थे। देहाती ने पूछा, यह कौन है?
नागरिक ने बताया, यह एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। इस प्रकार कितने ही लोग निकले। सबसे अंत में एक मरी सी दुबली पतली गद्दी पर सवार एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया, जिसके साथ कोई भी नहीं था। वह सबकी ओर देखता था, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता था। देहाती ने पूछा, यह कौन है? नगरवासी ने कहा, यह ईश्वर है, जिसने सबको बनाया है, जो सबकी पालना करता है, सबकी शक्ति है। यही बात संसार में हो रही है। इसे ईश्वर और आत्मा की नहीं, उन वस्तुओं की आवश्यकता है जो थोड़ी देर के लिए बनती है और फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ईश्वर को सब मानते हैं, पर ईश्वर की कोई नहीं मानता। एक बहुत समय की बात है, भूंड नामक एक विचित्र पक्षी रहता था, जिसके सिर दो थे, किंतु धड़ एक ही था। दोनों सिर के अंदर कोई एकता नहीं थी। दो दिमाग होने की वजह से वे दो दिशाओं में सोचते थे। यदि एक दिमाग एक दिशा की ओर जाने की सोचता था, तो दूसरा दूसरी दिशा की ओर जाने की सोचता था। दोनों सिर का एक दूसरे से बैर था। कदन भारू भोजन की तलाश के लिए निकला। उसे एक फल गिरा दिखा तो उसने चोंच मारी और बोला, वाह क्या मस्त फल है, इसको तो मैं ही खाऊंगा, मैं भी छक्कर देख लेता हूं। ऐसा कहकर उसके दूसरे सिर ने जैसे ही चोंच मारकर फल को खाना चाहा, दूसरे सिर ने उसे रोक लिया और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख, इसको मैंने ढूंढा है तो इसको खाऊंगा भी मैं ही। अरे हम दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं, और इसीलिए खाने पीने की चीजें तो हमें कम से कम बांट कर खानी चाहिए। सिर बोला, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना ही नहीं होता है भाई, जीभ का स्वाद भी कोई चीज होती है। जीभ के स्वाद से ही तो पेट को संतुष्टि मिलती है। मैंने तेरी जीभ के स्वाद का कोई ठेका नहीं ले रखा है। पहले आराम से फल खाने दे, उसके बाद डकार आएगी, तब मजा आएगा। उसके बाद वह फल खाने लगा, अपने अपमान का बदला लेने की। अब दूसरा सिर ठान चुका था। एक दिन भारूड भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसे एक फल दिखा। दूसरे सिर ने उस फल को उठा लिया और खाने ही वाला था कि पहला सिर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे इस फल को मत खाना, यह जहरीला फल है, जिससे हमारी मौत हो सकती है। दूसरा सिर हंसकर बोला, चुपचाप अपना काम देख, मैं क्या खा रहा हूं और क्या नहीं खा रहा, उससे तुम्हें क्या मतलब। भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना और अंत में सारा फल खा लिया और भारूड तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आपस की फूट ले डूबती है। लालच से कभी कोई फायदा नहीं होता। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे लकड़ी के 3 संदूक दबे मिले। साष्ट पूरे इलाके में आनन फान में ही यह खबर फैल गई, पाल तक भी पहुंची। अगले ही दिन उन्होंने संदूकों पर अपना दावा ठोक दिया। हर संदूक करीब 1000 किलोग्राम वजनी था। पाल को लगा कि इनमें जरूर खजाना छिपाकर रखा गया होगा। जूता कंपनी भी इन पर दावा कर रही थी। इस लड़ाई के बीच शहर में अटकलबाजियां का बाजार गर्म हो गया। अटकलें खजाने के आकलन के इर्द गिर्द थी। दावा किया जा रहा था कि संदूक 3 सदी पुराने हैं। इनमें किसी काल्पनिक खजाने को लेकर भी सबके अपने अपने दावे थे। इसी बीच संदूक पुलिस ने जब्त कर ली और पाल जूता कंपनी की लड़ाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन वहां भी तारीख पर तारीख 6 साल तक मुकदमेबाजी चलती रही। हर निकलते साल के साथ दोनों पक्षों की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। कानूनी लड़ाई में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि संदूकों पर पहला हक उनका है। आखिर फैसले का दिन आ गया। अलीपुर सिविल कोर्ट ने पुलिस को संदूक खोलने का आदेश दिया। संदूक खोले जाने के दौरान पाल और जूता कंपनी के प्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने को कहा गया। कोर्ट के आदेश में यह साफ था कि संदूकों में मिली सामग्री के आधार पर उनके मालिकाना हक के बारे में फैसला किया जाएगा। बहरहाल पिछले सोमवार को इस कहानी का क्लाइमैक्स सामने आया। घर या घाट। पुलिस स्टेशन में सभी पक्ष की मौजूदगी में संदूक खोले जाने थे, या कहिए कि तोड़े जाने थे। संदूकों पर धातु की मोटी परत चढ़ाई गई थी। इसलिए पहले पुलिस ने अपने स्तर पर संदूकों में दरार कर उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फायर डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि गैस कट्टर साथ में लेकर आए। पुलिस थाने में इस मौके पर जबरदस्त भीड़ हो गई थी। हालांकि थाने की बाउंड्री वॉल को नीली शीट लगाकर
2 फीट तक ऊंचा कर दिया गया था। मेन गेट पर भी इसी तरह की शीट लगा दी गई थी ताकि भीतर क्या चल रहा है यह नजर ना आए। फिर भी बड़ी संख्या में लोग गेट और बाउंड्री वॉल पर टंगे हुए थे, भीतर झांक रहे थे। हर कोई खजाने की एक झलक पाने को बेताब हो रहा था। पुलिस वालों में भी उत्सुकता थी। वे भी सब काम छोड़कर इसी पर नजर गड़ाए थे कि संदूकों में आखिर निकलता क्या है। थाना तमाशबीन का अड्डा बना हुआ था। हर शख्स अंदाज लगा रहा था कि संदूकों में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात होगा या कोई अन्य बेशकीमती चीज। और इसी सब के बीच पहला संदूक खोल लिया गया। हर निगाह उसकी तरफ थी। लेकिन यह क्या, संदूक के भीतर भी 8 बॉक्स। उन्हें भी खोला तो मिली कनाडा से लाई गई खास किस्म की नीडल्स। फिर दूसरा